पत्ते खुलेंगे आखिरी वक्त में, यानी नायडू और नीतीश, चिराग और मांझी भी आखिरी वक्त में पत्ते खोलेंगे। मगर क्या आप जानते हैं कि वफ की सियासत का वो सच जो चंद घंटे के भीतर देश की सियासत की सूरत को बदलने जा रहा है? यहीं से साफ हो जाएगा कि मोदी के आगे नायडू और नीतीश झुकेंगे या फिर नायडू और नीतीश मिलकर मोदी को झुका देंगे। क्योंकि संसद के भीतर बिल पास करने के लिए नीतीश कुमार के 12 सांसदों की दरकार होगी, लेकिन जेडीयू के भीतर दोस्तों अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। यह वो जेडीयू है जिसने वक्फ बिल में 3 महत्वपूर्ण सुझाव देने का जिक्र किया है। वैसे तो तमाशा तो उससे पहले ही शुरू हो चुका था, क्योंकि बिल को लेकर जो जेपीसी गठित हुई, जो कुछ उस गठित जेपीसी के दौरान देश ने देखा, साफ साफ यह कहा गया विपक्ष की तरफ से उनकी कोई बात, उनका कोई सुझाव सुना नहीं गया। विपक्ष की हर राय को दरकिनार और खारिज कर दिया गया। इसके बाद मुसलमानों को भरोसा कायम रखने का जिक्र किया जा रहा है, वो भी कोई और नहीं, मोदी सरकार के मंत्री कर रहे हैं। मैं बात किरण रिजिजू की कर रहा हूं। वो कहते हैं जो भोले भाले मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। आज मोदी जी के मंत्रियों को मुसलमान भोले भाले दिखाई दे रहे हैं। है ना गजब बात? कल तक कपड़ों से पहचान लेने की बात करने वाले आज मुसलमानों को भोला भाला कह रहे हैं। खैर, इस बिल पर आते हैं। बिल में क्या होगा इस पर सबकी निगाहें हैं, मगर सबसे ज्यादा नजर अगर किसी पर है तो वो कोई और नहीं बल्कि 2 चेहरे, 2 शख्सियत हैं। एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरा चेहरा है नीतीश कुमार का। वैसे तो सियासत संकेत दे रही है कि नीतीश कुमार बहुत हद तक मोदी के सामने पूरी तरह से झुक चुके हैं, मगर बिहार के लिहाज से यह नीतीश की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी अगर वो ऐसा करते हैं, क्योंकि नीतीश जानते हैं कि मसला पार्टी का है, जेडीयू का है। उनका दावा है कि सरकार ने उनके सुझावों को तरजीह दी है। वो सुझाव अगर वक्फ बिल लागू हो जाता है तो उसको पिछली डेट से लागू करना होगा, यानी कि जेडीयू का यह सुझाव कि बिल जब से लागू होगा तो वो पिछली डेट से लागू होगा, ताकि पुरानी जो मस्जिदें हैं उसके साथ कोई खेल ना हो सके। आगे अगर ऐसा कुछ होता है या किया जाता है तो सुझाव यह है कि जेडीयू ने इसके साथ कुछ और भी सुझाव दे दिए हैं। वैसे तो जेडीयू की सलाह भी कमाल की है जनाब। नीतीश जी, आप मुसलमानों का वोट लेते हैं, सर पर टोपी लगाते हैं, इफ्तार पार्टी भी देते हैं, मुसलमानों को भी बुलाते हैं, लेकिन वक्फ बिल को लेकर जब बात आती है तो ऐसा लगता है कि आप मोदी के सामने झुके हुए नजर आते हैं। मगर नीतीश और जेडीयू भी जानती है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और अगर नीतीश कुमार जानते हैं, समझते हैं कि मुसलमानों के वोटों के बिना उनकी पार्टी का क्या वजूद होगा, क्योंकि अच्छा खासा वोट बैंक मुसलमानों का जेडीयू के पास है। ऐसे में यह बिल का समर्थन उनकी राजनीति और पार्टी दोनों के लिए हाशिए पर ला सकता है, क्योंकि आरजेडी जिस ताक में बैठी है कि नीतीश यहां बिल को समर्थन दे और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी बिहार में खेल कर दे। सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि अमित शाह और नड्डा भी बिहार में खेल करने को तैयार हैं। जिस तरह से फील्डिंग लगा रहे हैं दोनों ही दिग्गज, उससे लग रहा है कि नीतीश का मुख्यमंत्री बनना लगभग नामुमकिन दिखाई दे रहा है। वैसे तो नड्डा जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो सदन के भीतर यह तक कह देते हैं कि 5000 से ऊपर मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए बिहार के भीतर। है ना गजब बात? यानी जितने जिले नहीं बिहार में उससे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, क्योंकि नड्डा जी का बयान समझ में आता है कि बिहार में हर जिले में कम से कम 400-500 मेडिकल कॉलेज बिहार में खुलवा दिए हैं मोदी सरकार ने। यानी नड्डा, शाह और मोदी जी जो बिहार में मेहनत कर रहे हैं, जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो मेहनत बीजेपी के मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं उस कुर्सी पर जिस कुर्सी पर नीतीश कुमार है। लेकिन वक्फ बिल पर नायडू की सियासत भी 2 धारी तलवार की तरह है, या कह सकते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई है, क्योंकि नायडू उन मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जो मुस्लिम धार्मिक नेताओं को सैलरी देते हैं, मानदेय देते हैं, जो इमाम को सैलरी देते हैं, मौलानाओं को सैलरी देते हैं, यानी सरकारी खजाने से सैलरी दी जा रही है।
मगर बीजेपी नेता चू भी नहीं बोल सकते। इतना ही नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि 27 मार्च का वो तारीख, वो लम्हा था जब एक इफ्तार पार्टी दी गई, वो भी सरकारी खजाने से। वो इफ्तार पार्टी नायडू ने दी, एक इफ्तार पार्टी जिसमें उन्होंने मुसलमानों को न्योता दिया। मुसलमान सामने थे, एक ऐलान कर दिया और ये कहते हुए कि हमेशा मुसलमानों के साथ उन्होंने न्याय किया। जब तक वो हैं, वो बिल सदन के भीतर क्या पास हो पाएगा, अब यह भी सवाल है। लोकसभा में बिल आएगा तो नायडू साहब जो संसद के भीतर और संसद के बाहर वादा कर चुके हैं मुसलमानों से, देखना दिलचस्प होगा उस वादे को निभाएंगे। क्योंकि यकीन मानिए, अगर नायडू ने और नायडू के सांसद अगर इस बिल का समर्थन नहीं करते तो वक्फ बिल सरकार के लिए पास कराना नामुमकिन हो जाएगा। और अगर नायडू समर्थन कर देते हैं तो इसका मतलब साफ होगा कि आप कितनी भी इफ्तार पार्टी दे दीजिए, कितना भी मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात करिए, नायडू की बात पर यकीन मुसलमानों को फिर नहीं होगा। मोदी सरकार के सामने अगर वो झुके हुए दिखाई देंगे तो बात दूर तक जाएगी। बात यहीं खत्म नहीं होती, बात चिराग पासवान पर भी आती है, जितिन राम मांझी पर भी आती है, जो वक्त के साथ अपने सियासत के खेल को खेलना जानते हैं। जैसे कि नीतीश और नायडू की पार्टी जो स्टैंड बिल को लेकर लेगी, ठीक वैसा ही स्टैंड हो सकता है कि चिराग पासवान ले, हो सकता है जितिन राम मांझी ले। जेपीसी को चलाया गया और तब उस वक्त एक और दिलचस्प कहानी दोस्तों सामने आई। 44 संशोधन थे, यानी 44 जगहों पर विपक्ष ने बदलाव की वकालत की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई भी बदलाव नहीं किया गया, किसी संशोधन पर चर्चा तक नहीं की गई। उल्टे आनन फानन में जेपीसी को लपेटा गया। जेपीसी ने रिपोर्ट बनाई और उसके बाद पेश भी कर दी। 450 पेज की रिपोर्ट थी जिन्हें सांसदों को दिया गया और कहा गया कि क्लास बाय क्लास इसको पढ़ लो। और महज 2 दिन के भीतर 44 संशोधन होने थे, उस पर कोई चर्चा, कोई बहस तक नहीं हुई। है ना गजब। किसी भी जेपीसी ने पहली बार ऐसा किया देश के इतिहास में। यानी इतना तो तय है कि जब वक्त बिल के पास होने का आएगा, संसद के भीतर उस वक्त हंगामा होगा, कांग्रेस विरोध करेगी, जेपीसी का गठन होने के बाद भी सवाल खड़े करेगी। इसके अलावा विपक्षी दल में टीएमसी भी खड़ी हुई दिखाई देगी विरोध के छाते तले। आरजेडी होगी, समाजवादी पार्टी होगी, यानी अखिलेश यादव होंगे। सबके पास अपनी एक ताकत है, यहां तक कि स्टैलिन की पार्टी भी इसका विरोध करेगी, पुरजोर विरोध करेगी। सारा विपक्ष एक साथ होगा, नजरें टिकी होंगी तो नायडू और नीतीश पर होगी। यानी सियासत का खेल अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है दोस्तों। इंतजार करिए चंद घंटे का, बहुत कुछ बाकी है।